सब मसीही कोशिश करते हैं कि हम बाइबल को पढ़ें, और आप जितने यहाँ मौजूद हैं आप बाइबल को पढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन जब तक हम तरीके से नहीं पढ़ेंगे, जब तक हमें कोई बताएगा नहीं कि किस तरह से हम बाइबल को पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, तो उस तरह से हम फ़ायदा नहीं उठा सकते। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे पाल साहब बात कर रहे थे कि उन्होंने घरों के अंदर बाइबल मुकद्दस को अपने घर के अंदर किसी ऊंची जगह पर रखा होता है और बस उसके नीचे से गुजरते रहते हैं। बाज़ बात लोग दरवाजे की चौखट के ऊपर रख देते हैं कि नीचे से गुजरेंगे बरकत मिलेगी। एक शादी में मैंने देखा कि जब दुल्हन की रुखसती हो रही है उस वक्त उसके सर पर बाइबल को किया जा रहा है कि इसके साए में हम लड़की को भेज रहे हैं। ये चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन असल में बाइबल के साथ सलूक क्या करना है। बाइबल को जब तक खोला ना जाए उस वक्त तक हमें कभी भी बरकत नहीं मिलती। तो बाइबल को खोलना, हमारे एक दोस्त हैं वो कहते हैं कि जहाँ कलाम खुलता है वहाँ आसमान खुलता है। तो इसलिए हर घर के अंदर कलाम को हर रोज़ खोला जाए। और आज हम इसीलिए हाजिर हुए हैं ताकि आपको इस बात पर उभार सकें कि आप बाइबल की अहमियत को जानें, और सिर्फ अहमियत नहीं, देखिए ये सोना तो नहीं है ना हम खरीद ना सकें। आज हमारे घरों के अंदर बाइबलें कसरत के साथ मौजूद होती हैं, लेकिन लोग इसको पढ़ते नहीं, लोग इसको खोलते नहीं। तो किताब मुकद्दस में से हम एक हवाला पढ़ेंगे, अमाल की किताब, उसका 8वां बाब, अमाल की किताब उसका 8वां बाब, उसकी 26वीं आयत से 31वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। अमाल की किताब रसूलों के अमाल नए अहदनामा में 8वां बाब 26वीं आयत से पढ़ेंगे। फिर खुदावन के फरिश्ता ने फिलिप्पुस से कहा कि उठकर दक्षिण की तरफ उस राह तक जा जो यरूशलेम से गजा को जाती है और जंगल में है। वो उठकर रवाना हुआ तो देखो एक हबशी खोजा आ रहा था। वो हबशियों की मलिका कंदाके का एक वजीर और उसके सारे खजाना का मुख्तार था, और यरूशलेम में इबादत के लिए आया था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ और यसाया नबी के सहीफा को पढ़ता हुआ वापस जा रहा था। रूह ने फिलिप्पुस से कहा कि नजदीक जाकर उस रथ के साथ हो ले। बस फिलिप्पुस ने उस तरफ दौड़कर उसे यसाया नबी का सहीफा पढ़ते सुना और कहा कि जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है। उसने कहा यह मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक कोई मुझे हदायत ना करे, और उससे दरख्वास्त की कि मेरे पास आ बैठ। किताब मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना आप सबों के लिए वैसे बरकत हो। आमीन। अमाल की किताब जो नए अहदनामा की तारीख की किताब है, इस किताब का लिखने वाला लूका रसूल जो पेशे के एतबार से तबीब है, वो रसूलों की तारीख को लिखता है कि किस तरह से यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद रसूलों ने अपनी ज़िंदगी गुजारी और क्या क्या कुछ किया। ये सब कुछ इस किताब में दर्ज है। हमें इस हवाले में एक नाम मिला है फिलिप्पुस। फिलिप्पुस के बारे में 26वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा है कि उठ और दक्षिण की तरफ उस राह तक जा जो यरूशलेम से गजा को जाती है और जंगल में। लोकेशन कैसी है, माहौल कैसा है, किस इलाका में जाने की बात करता है? जिधर जंगल है। आज का कोई खादम होता और उसको हुक्म दिया जाता है जाओ जंगल में,
وہ کہے گا میرا دماغ نہیں خراب تو میں آبادی کو چھوڑ کر جنگل میں چلا جاؤں۔ خدا کا عظیم خادم کیل آسورل کہتا ہے کہ منادی وہاں جہاں لوگ، اس نے اس بات کو پروو کیا کہ جہاں پر لوگ ہیں وہاں منادی کی جائے تو لوگ بچتے ہیں، لوگ کلیسیا میں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن فلپس کو ایک نیا رخ دیا گیا کہ جنگل میں جا، یروشلم سے غزہ کی اس پٹی پر جا جو ویرانہ ہے، جنگل ہے، بیابان ہے۔ اور اس نے دیکھیں کوئی سوال نہیں کیا۔ یاد رکھیں جب خدا بولتا ہے تو ہمیں آگے سے کوئی سوال نہیں کرنا۔ اگر سوال کریں گے پھر جواب کی تلاش کریں گے تو ہو سکتا ہے وقت بھی بیت جائے۔ جب خدا آپ سے بولے، آپ سے کلام کرے تو فوراً آپ نے ہاں کہنا ہے، اور تمہارا کلام ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی ہے۔ کئی لوگ گول مول بات کرتے ہیں، سیمینار جاواں گے جی کوشش کریں گے، گول مول نہیں، ہاں یا نہ۔ بائبل کلاس میں آئیں گے ہاں یا نہ، چرچ آئیں گے ہاں یا نہ، منادی کریں گے ہاں یا نہ۔ اس نے کیا کیا؟ فرشتے کی آواز کو سنا اور اٹھ کر روانہ ہوا تو دیکھو اس راستے پر ایک اور بات ہمیں نظر آتی ہے۔ ایک حبشی کھوجا آ رہا تھا، اور وہ حبشی کھوجا کوئی عام شخص نہیں بلکہ لکھا ہے حبشیوں کی ملکہ، کنداکے کا ایک وزیر منسٹر، ایک بادشاہی کا منسٹر، حبشیوں کی ملکہ، کنداکے کا ایک وزیر، اور اس کے سارے خزانے کا مختار، گویا وزیر خزانہ۔ وزیر خزانہ کسی بھی سلطنت کے اندر خزانے کی بڑی خاص اہمیت ہے۔ ابھی ہمارے ملک کے اندر خزانے کو سنبھالنے کے لیے شوکت ترین کو جو ہے لایا جا رہا ہے، اور اس کے لیے ایک بندے نے ریزائن کیا ہے اپنی پوسٹ سے۔ گویا یہ بڑا خاص معاملہ ہے، کیونکہ کسی ملک کی معیشت اگر مضبوط ہے تو ملک ترقی کرے گا، لیکن اگر معیشت مضبوط نہیں تو وہ ترقی نہیں کرے گا۔ تو یہ شخص ایک اہم ذمہ داری نبھا رہا ہے اپنے ملک کے اندر، وزیر خزانہ ہے، اور لکھا ہے یروشلم میں عبادت کے لیے آیا۔ اور یاد رکھے وزیر بن جائیں، مشیر بن جائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ کرسی پر چلے جائیں، عبادت سب پر لاگو ہے، سب پر، ہر ذی روح، ہر ذی نفس خدا کی کیا کرے جی؟ عبادت کرے۔ ہمارے گھر کا بچہ بھی عبادت کرے، ہمارے گھر کا بزرگ بھی کیا کرے، جوان بھی بری نہیں ہے، بیٹیاں بھی بری نہیں ہیں، پھر عورتیں کہتی ہیں بڑے کام ہیں، وہ بھی بری نہیں ہے، آدمی کہتے ہیں جی بچوں کو پالنا ہے، بری نہیں ہے۔ کوئی بھی ہوتا ہے، کوئی بھی مرتبہ ہے، کوئی بھی رنگ ہے، کوئی بھی نسل ہے، کوئی بھی قوم ہے، سب کے لیے لاگو ہے کہ وہ کیا کریں جی؟ عبادت۔ یہ وزیر ہو کر کہا میں تو بڑا مصروف ہوں جی، لیکن مصروفیت کو چھوڑ کر نکلا ہے، اور لکھا یروشلم آیا ہے، سلامتی کے شہر میں آیا ہے اور عبادت کرنا چاہتا ہے۔ لکھا آیا تھا تاکہ عبادت کرے، اور اب واپس جا رہا ہے، اپنے رتھ پر بیٹھا ہوا واپس جا رہا ہے، اور راستے میں دیکھیں وقت کیسے وہ گزار رہے ہیں۔ ہم کئی بار وقت کو ضائع کرتے ہیں، کچھ نہ بائبل پڑھتے ہو کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں نمونہ لیں، ہم کئی بار سفر کرتے ہیں، سفر میں کیا کرتے ہیں؟ باہر دیکھتے رہتے ہیں، یا ویسے ہی آنکھیں بند کر کے رکھتے ہیں، نیند بھی نہیں آتی اور اس وجہ سے بور بھی ہوتے ہیں۔ میں آپ کو سفر کو طے کرنے کا بہترین طریقہ بتاتا ہوں، کوئی کتاب لے جائیں، آپ کتاب پوری پڑھ لیں، سفر بھی ختم ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے گا۔ گوروں کو دیکھیں وہ ترقی کیوں کر گئے؟ گورے تو گورے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ جو ہے وہ دیکھا کہ گوروں کے ساتھ جو کتے بیٹھے ہیں 60 والی سیٹ پر، اگر گورے نے کتاب پکڑی ہے کتے نے بھی کتاب پکڑی ہے، اور آج یورپ اسی لیے ترقی یافتہ ہے، وہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے بیٹے بیٹیاں، ہمارے لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے نہ ہمارے پاس مذہبی تعلیم ہے نہ فزیکل ایجوکیشن ہے۔ میں یہ کہوں گا دونوں میں ہی ہمیں ماہر ہونے کی ضرورت ہے۔ کاش کہ ہمارے بچے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے،
आला मर्तबा पर जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर साल हमारे मुल्क के अंदर अकलियती कोटे की वैकेंसियाँ चली जाती हैं CSS के इम्तहान के लिए, क्योंकि बच्चे अप्लाई नहीं करते, कोई गाइड नहीं करता। फिर ये भी है, हमारे ख़ानदानों के अंदर बच्चे जो है रुझान ही नहीं। पूछ के देख लो, मैट्रिक फेल, 8वीं से भागा हुआ, 6ठी से दौड़ा हुआ, कोई शाज़ो नाज़र है जो आगे बढ़ता है। लेकिन मैं ये तहरीक दूंगा कि हमें फिजिकल एजुकेशन भी लेनी है और स्पिरिचुअल एजुकेशन भी लेनी है। आज हमारा आने का मकसद यही है कि हम एजुकेशन में जो है ना सिर्फ एजुकेशन लें बल्कि एजुकेटर बन जाए, तालीम याफ्ता बन जाए, तालीम देने के लायक बन जाए। आज का खादम खादम बनना चाहता है, लेकिन तालीम या इस रथ के साथ हो ले। देखें, आया जंगल में है, भीड़ नजर आ गई, उस भीड़ के साथ खुदावंद ने कहा हो ले। और जब ये हो लिया, लिखा है पस फिलिप्पस ने उस तरफ दौड़कर उसे यशायाह नबी का सहीफा पढ़ते सुना। पढ़ रहा है, और मेरा ख्याल है अगर ये वापसी पर पढ़ रहा है तो जाते हुए भी पढ़ता होगा। लगाओ है, कलाम से लगाओ। ये कलाम की अहमियत को जानता है। कलाम पढ़ना किस कदर फायदेमंद है। आज का जो पहला सेशन था उसमें अहमियत बताने का मकसद भी यही था कि हम जाने कि किस कदर वैल्यूएबल है, काबिल कदर है, काबिल तज़ीम है कलाम। कलाम में हमने जाना रूह है, कलाम में जिंदगी है, कलाम जिंदा करता है। तो ये कलाम जो कायम रहता है, जो कोई इसको पढ़ेगा वो भी कायम रहेगा। लिखा है यशायाह नबी का सहीफा पढ़ते सुना और कहा कि जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है। ये सवाल है। अब पढ़ना चाहिए नंबर 1, दूसरे नंबर पर क्या है? समझना चाहिए। खाली पढ़ने से कुछ नहीं, क्योंकि अगर आप इसको सिर्फ महज किताब समझ कर पढ़ेंगे तो हो सकता है रातों रात आप क्या करें, 2-3 किताबें पढ़ लें, महीने में पूरी बाइबल खत्म कर लें। बाजुकात आप दावा करें जी मैंने इसको 10 बार पढ़ा है, मैंने इसको 20 बार पढ़ा है, मैंने इसको 24 बार पढ़ा है, लेकिन सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, बल्कि इसको क्या करना जी? समझना। जब हम समझेंगे फिर इसका मकसद हमारी जिंदगी के अंदर आएगा। पढ़ना, समझना। क्योंकि अगर समझा ना जाए, कई बच्चे सारा साल स्कूल जाते हैं, पूछ के देख लो पढ़ते हो? हाँ जी पढ़ता हूँ, बाद में फेल हो जाते हैं। क्यों फेल होते हैं? क्योंकि जो कुछ पढ़ा है वो समझा। बाजू का रट्टा तो बहुत लगाया होता है, लिख भी आते हैं, लेकिन मैट्रिक करने के बाद भी कुछ नहीं आता। वजह क्या है? पढ़ा तो है लेकिन समझा नहीं। बाइबल को भी हमने पढ़ना है और फिर इसको क्या करना है जी? समझना है। उसने कहा जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है। उसने कहा ये मुझसे क्यों कर हो सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? वजह बताई, जब तक कोई मुझे हिदायत समझाए ना, रहनुमाई ना करे, हिदायत ना करे, मैं कैसे समझ सकता हूं? और फिर उसने रहनुमाई के लिए फिलिप्पस को चुना कि वो उसकी क्या करे जी? लिखा है उसने फिलिप्पस से दरख्वास्त की कि मेरे पास आ बैठ। गौर से सुनना, दुनिया के अंदर जैसे आपके साथ इस तरफ तो कुछ खाली है कुर्सियां, इस तरफ थोड़ी ज्यादा है। दुनिया में हर इंसान के साथ कोई ना कोई सीट क्या है? खाली है। जिसको किसने फिल करना है? ईमानदारों ने। दुनिया भरी पड़ी है। आज अगर आप सर्वे देखें दुनिया का, ग्लोबल सर्वे देखें दुनिया का, तो क्या है? 8 अरब आबादी है। मसीही कितने हैं? 2 अरब। 2 अरब में से भी ऐसे हैं जो बाइबल को समझ कर नहीं पढ़ते। और हम अगर ख्याल कर लें चलो आधे हैं जो पढ़ते हैं, समझते हैं, तो फिर भी हर बंदे के जिम्मे 7 बंदे आते हैं। 7 बंदों के साथ एक सीट खाली है, ताकि जो कोई जाकर उनको बताए कि यीशु कौन है, कोई उनको बताए बाइबल क्या है, कोई उनको बताए क़यामत क्या है,
कोई उनको बताए कि दुनिया के अंदर हम आए हैं, किस मकसद के लिए आए हैं। उनको बताएं जिंदगी किसको कहते हैं। 7 बंदे, और अगर वो 1 अरब लोग प्रॉपर काम करें तो 7 बंदे, अगर उसमें से आधे काम कर रहे हैं तो 14 बंदे हो जाएंगे। अगर उससे भी आधे काम कर रहे हैं, 25 लाख काम कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, 28 आदमी एक के जिम्मे आ जाएंगे। और यही वजह है कि सैकड़ों लोग जो है खुशखबरी से क्या है, खाली। और मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग, बल्कि आप दुआ भी करें कि हमारे तमाम मसीही लोग ईमानदार जो कहते हैं यीशु हमारा निजात देता है, जो कहते हैं यीशु ने हमारा फिदिया दिया, जो कहते हैं हम मसीही हैं, काश के हर बेटा, हर बेटी, हर बुजुर्ग, हर शख्स जो है वो इस लायक बन जाए कि ना सिर्फ खुद समझे बल्कि औरों को भी रहनुमाई करने वाला। और इस पूरे हवाले के अंदर अगर आप आगे देखें तो लिखा है 32वीं आयत में कि किताब मुक़द्दस की जो इबारत वो पढ़ रहा था, कौन, हबशी खोजा, ये थी कि लोग उसे भेड़ की तरह ज़बह करने को ले गए। और जिस तरह बर्रा अपने बाल कतरने वालों के सामने बेजुबान होता है, उसी तरह वो अपना मुंह नहीं खोलता। उसकी पस्त हाली में उसका इंसाफ ना हुआ, और कौन उसकी नस्ल का हाल बयान करेगा, क्योंकि जमीन पर से उसकी जिंदगी मिटाई जाती है। खोजा ने फिलिप्पस से कहा, मैं तेरी मिन्नत करके पूछता हूँ कि नबी ये किसके हक में कहता है। पूछा, लिखा है अपने या किसी दूसरे के। फिलिप्पस ने अपनी जुबान खोलकर उसी नविश्ता से शुरू किया और उसे किसकी खुशखबरी दी, उसे यीशु की खुशखबरी दी, क्योंकि फिलिप्पस के पास यीशु की खुशखबरी थी। उसको समझ थी कि यशायाह क्या कहता है, उसको समझ थी कि ये पेश गोई किसकी बाबत है, उसको समझ थी कि ये भेड़ कौन है, उसको समझ थी कि कौन ज़बह होने के लिए गया, उसको समझ थी कि कौन है जो अपने आप को बाल कतरने वालों की माने जो है सुपुर्द करता है और मुंह नहीं खोलता। उसको पता था। लिखा है उसने शुरू करके यीशु की खुशखबरी दी, और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे। खोजा ने कहा, देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोकती है। देखें, यीशु की खुशखबरी दी, आगे तौबा करवाई, मसीह पर उसका ईमान कायम किया, बपतिस्मे की तालीम दी, और रास्ते में ही खोजा तैयार हो गया कि पानी आ गया है, अब मुझे कौन सी चीज है जो बपतिस्मा लेने से रोकती है। और लिखा है बस फिलिप्पस ने कहा, अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। आखिर फिलिप्पस ने समझाया ना कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। आज हम जिस माहौल और मुआशरे में रहते हैं, हर तीसरा शख्स हमसे सवाल करता है कि आप यीशु को खुदा का बेटा कहते हैं, कैसे कहते हैं। हमें कई बार जवाब देना नहीं आता, और कई बार हम कहते हैं नहीं इस मामले को छोड़ें, कोई और बात करें, जान छुड़ाते हैं। लेकिन अगर हमें पता हो, हमने सीखा हो, हमारे पास नॉलेज हो, इल्म हो, तो क्या होगा, हम बता सकते हैं। फिलिप्पस ने हबशियों की मलका कंदाके के एक वजीर को यह पैगाम दिया कि तू ईमान ला कि यीशु मसीह खुदा का क्या है जी, बेटा। बस उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया, और फिलिप्पस और खोजा दोनों पानी में उतर पड़े, और उसने यानी फिलिप्पस ने उसको यानी हबशी खोजा को क्या दिया, बपतिस्मा दिया। और कलाम में लिखा है, जब एक जान तौबा करती है तो आसमान पर फरिश्ते खुशी करते हैं। ना सिर्फ फरिश्ते खुशी करते हैं बल्कि खुदा बाप भी खुश होता है। ना सिर्फ खुदा बाप खुश होता है बल्कि खुदा बेटा भी खुश होता है, और हमारे अंदर जो रूह होता है वो भी शाद हो जाता है, हमें भी खुशी मिलती है। आज मैं चाहता हूं कि अटक शहर के अंदर
बल्कि इसके गिरदोनवा में जितने भी इलाके हैं उनकी वजह से आसमान पर क्या हो जी, बड़ी खुशी हो। और ये तभी मुमकिन होगा जब आप बाइबल को पढ़ने वाले होंगे, समझने वाले होंगे और दूसरों की रहनुमाई करने वाले होंगे। आगे देखिए, लिखा है जब वो पानी में से निकलकर ऊपर आए तो खुदावंद का रूह फिलिप्पस को उठा ले गया और खोजा ने उसे फिर न देखा, क्योंकि वो खुशी करता हुआ अपनी राह चला गया। और फिलिप्पस अशदूद में आ निकला और कैसरिया में पहुंचने तक सब शहरों में खुशखबरी सुनाता गया। और फिलिप्पस की मिनिस्ट्री हम देखते हैं कि वो बड़ी है। जब वो चुना गया था तो एक डीकन था। क्या था? डीकन, एक मददगार, पानी पिलाने वाला, कुर्सियां सेट करने वाला, जूतियों की रखवाली करने वाला, मददगार, इबादतगाह की सफाई करने वाला। लेकिन खुदा ने उसे एक नई खिदमत दे दिया, उठाया है। और याद रखें, खुदा के खेत में हमेशा प्रमोशन है, तरक्की है। ये नहीं कि सारी उम्र एल्डर ही रहे, ये नहीं कि सारी उम्र डीकन ही रहे, बल्कि खुदा खिदमतों को बढ़ाता है, नेमतों को बढ़ाता है। और कलाम में लिखा है उसके बुलावे और उसकी नेमतें ला तब्दील हैं। और ये तभी मुमकिन होगा जब आप खुदा की कॉल को समझेंगे, खुदा की बुलाहट को समझेंगे, अपनी बुलाहट पर निगाह करेंगे। और हमेशा देखें, ये किताब, यही किताब है जिसमें से पादरी साहब मनादी कर रहे थे, यही किताब है जिससे मैं मनादी कर रहा हूँ, यही किताब है जिसमें से पादरी यूसुफ साहब कलाम सुनाते हैं, यही किताब है जिसमें से आप भी कलाम सुना सकते हैं। ये तब मुमकिन होगा जब आप इसको पढ़ेंगे और समझेंगे और इसकी रहनुमाई में चलना सीखेंगे, औरों को लीड करने के लायक बने। अब मैं दूसरी तरफ आना चाहूंगा कि बाइबल का मुतालिया कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आप में से पढ़े लिखे लोग कितने? शाबाश, जो बाइबल पढ़ सकते, जरा हाथ ऊंचा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी हम छोटा सा काम करेंगे और आप नोट करें जी। और जो लोग नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, आप सुन तो सकते हैं ना। और याद रखें, अनपढ़ लोग ज़्यादा याद रखते हैं, पढ़े लिखे भूल जाते हैं, लेकिन अनपढ़ लोगों को जो बताया जाए ना वो उनको हमेशा याद रहता है। जब भी आप बाइबल का कोई हवाला किसी से पढ़वाएं या सुने और आप उसको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो चंद एक बातें हैं जिनको आपने निगाह में रखना है। और अगर आप इनको निगाह में रखेंगे आपको बाइबल की समझ आ जाएगी बेहतर तौर से। बाज़ औक़ात ये होता है, वक्त नहीं होता, कई मैंने खादम भी देखे हैं कि वो क्या करते हैं, बाइबल को पकड़ते हैं, अच्छा मेरे मौजे कितने ने, साथ साथ बाइबल पढ़ रहे हैं। अच्छा भाई आजकल छेती रोटी खिलाओ, साथ साथ खाना भी खा रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं। मीटिंग में पहुंचना है, 10-15 मिनट बाद मीटिंग स्टार्ट होनी है। और उन 10-15 मिनटों में जो सरसरी सर उन्होंने निगाह की है, जो कुछ भी तशरीह ज़हन में आई है जाके कर दी है। और इसी वजह से कलीसियाएं क्या होती हैं, मजबूत नहीं होती, कमज़ोर, क्योंकि पादरी ने मेहनत नहीं की। इसी तरह से कलाम सुनाने वाला, चाहे खादम हो, पासबान हो, या कोई एल्डर हो, या कोई आम मेंबर हो, जब भी कलाम सुनाए अगर हवाले पर, मतन पर मेहनत करेगा तो ज़रूर उसकी मेहनत से आप फ़ायदा उठाएंगे। आपको नज़र आएगा कि इसने थोड़ी सी मेहनत की।